Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। 4 स्त्रियों तथा 10 बच्चों ने मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा किया। यदि एक बच्चा पूरा काम करने में एक स्त्री की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगाए तो ज्ञात कीजिए कि एक स्त्री अकेले उस काम को कितने दिन में या समय में पूरा करेगी। तो चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। किसमें दिया गया है कि 4 स्त्री और 10 बच्चे कोई काम है, उस काम को पूरा करने में 2 दिन का समय लेते हैं। तो सीधी सी बात है, अब स्त्री के मुकाबले तो बच्चा काम करेगा नहीं। भाई स्त्री ज़्यादा काम करेगी, बच्चा कम काम करेगा। और उसके बाद हमें दिया गया है कि अगर उसी काम को अकेले अगर एक बच्चा करता है तो स्त्री की अपेक्षा जो है 6 दिन अधिक समय लेता है। माने जैसे कार्य को अगर स्त्री 10 दिन में करेगी तो बच्चा उससे 6 दिन ज़्यादा लेगा। 10 है 16 दिन। अगर स्त्री उस काम को जो है अकेले 20 दिन में करती है तो बच्चा 6 दिन ज़्यादा लेगा। माने 20 + 6 = 26 दिन होगा। चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक खेत है और इस खेत में जो है मान लीजिए कि गेहूं लगा हुआ है और इस गेहूं की कटाई करना है। तो आप एक मजदूर खोजे और उस मजदूर से आपने पूछा कि यह खेत की कटाई माने गेहूं की कटाई कितने दिन में हो जाएगी। तो उस मजदूर ने बताया कि आपके खेत में जो गेहूं लगा है उसकी कटाई 4 दिन में होगी। कै दिन में होगी? 4 दिन में होगी। अगर उसने 4 दिन में बताया कि अगर गेहूं की कटाई हो जाएगी माने हमारा काम 4 दिन में समाप्त हो जाए। जो भाई गेहूं की कटाई करवाना था, गेहूं कट जाएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 4 दिन में उसने कहा कि गेहूं की कटाई हम कर लेंगे। तो हमने थोड़ा से अपना दिमाग लगाया तो हमारे समझ में आया कि वह खेत का 4 भाग करेगा। कै भाग खेत का करेगा? 4 भाग। 1 2 3 4 भाग हो गया। देखिए पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया। अगर दिमाग लगाया जाए तो यह जो है खेत कई भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। हमने इस खेत को 4 भागों में क्यों बांट दिया? क्योंकि मजदूर ने बताया कि खेत में जो गेहूं लगा है उसकी कटाई 4 दिन में। अगर कटाई 4 दिन में होगी तो हमने गेहूं के खेत को 4 भागों में क्या किया? बांट दिया। तो टोटल भाग हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप सोचिए कि अगर एक दिन वह खेत काटेगा तो यही भाग काटेगा, पहला भाग काटेगा। तो एक दिन में वह पहले भाग माने इतना गेहूं की कटाई करेगा। फिर दूसरे दिन आएगा, फिर इतना भाग फिर काटेगा।
जितना भाग ऊपर कटा है उतने भाग फिर दूसरे दिन वो काटेगा। तीसरे दिन अगर वो आएगा तो फिर इतना भाग और काटेगा। चौथे दिन आएगा तो ये भाग कट जाए, क्योंकि ये चारों भाग क्या हैं, बराबर हैं। तो 4 दिन में एक खेत आपका कट जाए तो टोटल भाग आपके पास कितने हुए, 4 भाग हुए। अगर आपसे पूछा जाए एक दिन में कितना खेत की कटाई हुआ, माने हमारा काम एक दिन में कितना कंप्लीट हुआ, एक दिन में एक ही भाग काटेगा। 1/4 भाग एक दिन में जो है मजदूर द्वारा गेहूं की कटाई हो जाए। अगर ये पूछा जाए 2 दिन में वह कितना भाग खेत का काटेगा, तो 2 दिन, एक दिन में एक भाग, तो 2 दिन में 2 भाग और बटे कुल भाग, माने 2/4 भाग खेत की कटाई होगा। अगर 3 दिन में पूछा जाए, एक दिन में एक भाग काटता है, 3 दिन में 3 भाग काटेगा और बटे कुल कितना है, 4। माने अगर 3 दिन खेत की कटाई होती है, माने गेहूं की कटाई अगर जो है 3 दिन होती है, तो खेत माने गेहूं का 3/4 भाग का हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 दिन अगर कटाई हो जाए, तो एक दिन में एक, 2 दिन में दूसरका, तीसरके दिन तीसरका, चौथे दिन चौथा, माने 4 भाग बटे कुल भाग। अगर ये 4 से भाग दे दिया जाए तो 4 एक कम 4, माने हमारा जो एक काम था वो का हो जाएगा, समाप्त हो जाए। क्या आ गया, एक। इसका मतलब हमारा जो काम था वह एक ही काम हमारे पास था, वह था खेत की कटाई, और वह काम एक का हो गया, समाप्त हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है थोड़ा से और दिमाग लगाते हैं कि देखिए हमारे पास दिन कितना था, 4 था। हमारे पास टोटल दिन कितना था, 4 दिन था, और 4 दिन में गेहूं की कटाई हो जाना था। तो अगर 4 दिन था तो जैसे 4 का उल्टा अगर करना है तो बटे 1 लगा लेंगे। 4 का उल्टा करना है तो बटे 1 लगा लेंगे, तब इसको उल्टा कर देंगे। तो 4 का उल्टा का हो जाएगा, 1/4 हो जाए। 1/4 है क्या, यही लिखा गया। अभी आपको हमने बताया कि 1/4 क्या है, इस काम का भाग है। माने व्यक्ति द्वारा किया गया जो एक दिन का काम है 1/4, 2 दिन का काम 2/4, 3 दिन का काम 3/4 भाग काम का समाप्त हुआ, और 4 दिन का 4/4, माने क्या आ जाएगा, 1। माने हमारा जो एक काम था वो का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमारे समझ में आया कि हमने दिन का उल्टा कर लिया। दिन हमारे पास 4 था तो 4 का उल्टा 1/4। तो यह 1/4 है क्या, काम का, माने जो हमारे पास काम था उसका 1/4 भाग एक दिन का काम है। माने एक दिन में किया गया जो है कार्य, कितना कार्य एक दिन में होगा, 1/4 भाग होगा। 2 दिन में कितना कार्य होगा, 2/4। 3 दिन में कितना कार्य होगा, और 4 दिन में कितना कार्य होगा, 4/4, मतलब आ जाएगा 1। माने हमारा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बात हम समझ गए कि अगर दिन दिया गया है और दिन का अगर हम उल्टा कर लेते हैं, दिन का क्या किया जाए, उल्टा कर लिया जाए तो काम का भाग आ जाएगा। माने एक दिन में होने वाले काम का आ जाएगा, भाग आ जाए कि एक दिन में हमने काम का कितना भाग किया, माने जो कार्य हमें करना था उस कार्य का हमने कितना भाग किया, 1/4 भाग किया। अब देखिए अगर कोई 2 दिन का पूछता है, किसी में 2 का गुणा, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। तो देखिए यही है, 2 दिन का काम 2/4। अगर 3 दिन का पूछा जाए तो इसी में 3 का गुणा हो जाए, 3/4। 3 दिन का कार्य यहाँ लिखा हुआ है,
4 दिन का पूछा जाए तो इसी में 4 का गुणा हो जाए। 4/4 यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप दिन का उल्टा कर देते हैं, कोई भी काम हो दुनिया का, जय दिन में वो कार्य समाप्त होता है, अगर उस दिन का उल्टा कर दिया जाए तो एक दिन का काम का भाग मिल जाएगा। एक दिन में काम हम कितना भाग कर सकते हैं, माने उस काम का एक दिन में हम कितना भाग कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कोई कार्य, मान लीजिए कि हमारे पास एक खेत है और इस खेत की गुड़ाई करना है। हमने मजदूर के पास गया और उससे पूछा भैया ये खेत जो है, इस खेत की गुड़ाई कितने दिन में हो जाए। उसने कहा भैया जो है 6 दिन लगेगा। माने इस खेत की गुड़ाई हो जाएगा तो हमारा काम समाप्त हो जाए। इस खेत की गुड़ाई कै दिन में बताया, 6 दिन में। तो अगर 6 दिन में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खेत का वह कै भाग करेगा, 6 भाग करेगा। और एक एक दिन करके 6 दिन में 6 भाग का हो जाए, समाप्त हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6। ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा, छठवां हो गया। ये 6 भाग हो गए। एक दिन में वह यही भाग करेगा। तो टोटल कै भाग है, 6 भाग। तो एक दिन में किया गया कार्य 1/6 हो जाएगा। माने 1/6 भाग एक दिन में काम समाप्त हो गया। अगर 2 दिन में पूछा जाए, एक दिन यह कार्य करेगा, एक दिन यह। कै भाग उसने किया, 2। और टोटल कै भाग है, 6। तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, 2/6 हो जाए। अगर 4 दिन का पूछा जाए तो 4 दिन में 4 भाग वो कार्य करेगा। ये हो जाएगा 4 बटे कुल भाग 6, 4/6 भाग काम का समाप्त हो जाए। तो देखिए 6 दिन में वह कार्य समाप्त किया था, तो हमने 6 का उल्टा कर दिया, क्या गया 1/6। माने एक दिन का कार्य हो गया। माने कार्य का 1/6 भाग एक दिन में समाप्त हो जाए। अब कोई चाहे जितने का पूछे, इसी में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 दिन का पूछा जाए, 5 से कम 5/6 भाग समाप्त हो जाए। 3 दिन का पूछा जाए, 3 से कम 3/6 भाग काम का हो जाएगा, समाप्त हो जाए। तो चलिए हमने मान लिया कि एक स्त्री उस काम को अकेले पूरा करती है बराबर के दिन में, x दिन में। माने अगर वो काम केवल एक स्त्री लगा दिया जाए उस कार्य को करने के लिए, तो वह x दिन में कार्य को क्या करेगी, समाप्त कर दी। जैसे हम कहते हैं नहीं 25 दिन में कार्य हो जाए, तो 25 दिन में अगर हमारा कार्य हो जाएगा, माने 25 दिन हमारे समझ में आ गया कि 25 दिन की बात कर रहे हैं। तो अच्छा रहे, वैसे हमने x मान लिया। x का मतलब है कि ये संख्या अभी हमें ओरिजिनल पता नहीं है, इसलिए हमने एक मानक के रूप में मान लिया। x का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। यही तो हमको पता करना है कि कितने दिन में स्त्री कार्य को समाप्त करेगी। तो अगर x दिन में कार्य समाप्त होता है तो आप समझ सकते हैं कि वह स्त्री जो है उस काम का एक दिन में कितना भाग करेगी। अगर x दिन में पूरा काम समाप्त होता है तो एक दिन में उस काम का कितना भाग होगा। तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा कर देंगे, कितना भाग हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्त्री उस काम को y दिन में समाप्त करती है तो एक दिन में उस काम का कितना भाग होगा, 1/y हो जाएगा। अगर वह स्त्री उस काम को 50 दिन में समाप्त करती है, एक दिन में कितना भाग वो समाप्त करेगी कार्य का, 1/50 भाग समाप्त होगा। क्योंकि वह अपने काम का 50 भाग करेगी, एक एक भाग करके 50 दिन में कार्य को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। तो वही हमने स्त्री का मान लिया कि x दिन में वह अकेले कार्य को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती। तो बच्चा क्या बताया गया प्रश्न में, यहाँ लिखा गया यदि एक बच्चा पूरा काम करने में
एक स्त्री की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगाएगा। माने अगर बच्चा उसी काम को करेगा तो स्त्री से 6 दिन ज़्यादा लगेगा। अगर स्त्री को 10 दिन लगता है कार्य समाप्त होने में, तो बच्चा को कै दिन लगेगा? 10 + 6 तब न 16 आएगा। अगर स्त्री उस काम को 20 दिन में समाप्त करती है तो बच्चा कै दिन में करेगा? 20 + 6। तो हमने गिनती के बजाय वही चीज़ अक्षर में मान लिया। स्त्री x दिन में काम समाप्त करती है तो बच्चा 6 दिन ज़्यादा लेगा, माने 6 जोड़ना पड़ेगा। तो वही हो गया x + 6। जैसे गिनती था 20 + 6, तो हम उसको जोड़ना जानते, 26 बता दिए खट से। अगर स्त्री 10 दिन में कार्य समाप्त करती है तो 10 + 6 खट से हमने 16 जोड़ दिया। यहाँ पे तो केवल वही खाली प्लस करके छोड़ देना है, क्योंकि यह अक्षर है और यह अंक है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेगा कब? जब 6 या तो x बन जाए या तो x गिनती बन जाए। भाई 6 अगर गिनती है, x भी गिनती हो जाए, माने संख्या हो जाए, नंबर हो जाए, तब जुड़ेगा। तो चलिए जो है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्त्री काम को कै दिन में समाप्त कर सकती है? x दिन में। तो एक दिन में उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? 1/x भाग काम का होगा एक दिन में। देखिए मामला यहाँ पे ये है कि जैसे सवाल में दिया है कि 4 स्त्री हैं, 10 बच्चे हैं। अब ये 4 स्त्री जो काम को कर रही हैं, चाहे वह अकेले करें तब भी उतने काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर 4 लोग हो गए तो काम धीरे धीरे करेंगे या काम तेज़ी से करेंगे, अकेले रहेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। काम हमेशा उसी वेग से करना है, चाहे काम को अकेले करिए, चाहे 4 लोगों के साथ करिए, चाहे 10 लोगों के साथ करिए। तो काम को हमें जो करना है बराबर करना, चाहे हम कार्य अकेले करें चाहे 10 लोगों के साथ करें। तो ये देखिए स्त्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? 1/x हो गया। लड़का कार्य को कितने दिन में, बच्चा कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? x + 6 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य समाप्त होगा? उल्टा कर दीजिए। अरे बटे 1 लगा लो, उसी का उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/x + 6 हो जाएगा। तो एक दिन का ये किसका कार्य है? एक स्त्री का है। एक दिन का कार्य एक ही स्त्री का है, क्योंकि ये जो x है कई स्त्री का है। एक स्त्री एक दिन में इतना काम करती है। या जैसे आपसे कह दिया जाए कि जो है एक समोसा 5 रुपए का है। एक समोसा कै रुपए का है? 5 रुपया का है। तो हमने ये जो दाम लिखा है कै का लिखे हैं? 1 का लिखे हैं। अगर आपको 3 समोसा चाहिए तो इसी में 3 का गुणा हो जाए। जब 1 का पता हो गया तो जितने का निकालना है उतने का इसी में क्या करेंगे? तो अगर 3 समोसे का दाम चाहिए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 4 समोसे का दाम चाहिए तो इसी में 4 का गुणा, 4 × 5। ये काम कई दिन का है? एक दिन का है। और दूसरी बात, कई स्त्री का है? एक स्त्री। माने एक स्त्री इतना काम करती है एक दिन में। तो एक स्त्री का ये काम है। हमारे पास कई स्त्रियां लगी हुई हैं, तो एक का इतना हो गया। अब 4 स्त्री का कितना हो जाएगा? 4 का गुणा कर लेंगे। अगर 5 स्त्री रहेंगी तो 5 का गुणा हो जाएगा। तो इसमें 4 का गुणा हो गया, क्योंकि हमारे सवाल में जो दिया गया काम को करने में 4 स्त्री लगाई गई। अगर 10 स्त्री लगाई जाएंगी 10 का गुणा, 20 स्त्री रहेंगी तो, और यह एक बच्चे का काम है। और कई दिन का काम है? एक दिन का इतना भाग काम का समाप्त हो गया। तो एक बच्चा का है ये काम। कई बच्चे लगाए गए हैं?
10 बच्चे, तो ये 10 का गुणा हो जाएगा। एक दिन में ये 10 बच्चों के द्वारा किया गया काम हो गया। एक दिन में ये 4 स्त्रियों द्वारा किया गया कार्य हो गया। तो इन सब कार्यों को क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। और जब ये लोग मिल के काम कर रहे थे तो एक काम जो है लिखा गया है कई दिन में समाप्त होता है 2 दिन में। तो हम ये जो काम निकाले हैं कई दिन का निकाले हैं, 1 दिन का निकाले हैं। 1 दिन का एक काम का भाग है, माने इतना भाग स्त्री कार्य का समाप्त करती, इतना भाग बच्चा समाप्त करता है। तो हम 1 दिन का काम कितने दिन में समाप्त होता है, 2 दिन में। तो हम 1 दिन का काम निकाल लें, 1 दिन में कितना काम हुआ। तो दिन हमें कह दिया है 2, तो 1 दिन का काम निकालना है, 1/2 हो जाए। 3 दिन में अगर काम समाप्त होता है तो 1 दिन का कार्य निकालना है, कितना भाग होगा, 1/3 हो जाए। 4 दिन में कार्य समाप्त होता है तो 1/4 हो जाए। ये हो जाए बराबर 1/2 हो जाए। नहीं समझ पाए तो थोड़ा से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। हमारा कार्य जो है कई दिन में समाप्त होता है, 2 दिन में। तो चलिए हमारा मान लीजिए गेहूं की कटाई है। अगर इसमें गेहूं लगा हुआ है, इसकी कटाई 2 दिन में समाप्त हो, इसका मतलब 2 भाग इस गेहूं के खेत का किया जाएगा। यह भाग जो है 1 दिन में समाप्त होगा और यह भाग दूसरे दिन समाप्त होगा, तो हमारा कार्य ही समाप्त हो जाएगा। यह पहला भाग जो समाप्त हो रहा है, कितना भाग है ये पहला, माने इस टोटल काम का एक कितना भाग है। तो टोटल काम का एक भाग है, 1 हो जाएगा बटे टोटल कै भाग है, 2। एक कुल काम का जो है 1/2 भाग। और ये दिन का है, 2 दिन का है। ये कार्य कै दिन में समाप्त हो रहा है, दोनों मिला के 2 दिन में। 1 दिन का ये कार्य है। पहले दिन रहेगा तो यही भाग वह जो है खेत की कटाई करेगा। टोटल हमारे पास 2 भाग है तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए अब मान लीजिए कि 4 स्त्री हैं, इतना खेत काटी 1 दिन में, और ये वाला खेत जो है 10 बच्चे काटे, और यह वाला खेत कौन काटा, इतना भाग स्त्रियों ने काटा। तो कहने का मतलब है 1 दिन का ने ये कार्य हुआ, चाहे इसी में स्त्री बच्चे बूढ़े जवान सब लग जाए तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है। हमारा काम तो समाप्त इतने न हुआ 1 दिन का। यही जो है ये बच्चा जो माने ये जो कार्य स्त्री की है 1 दिन में, वह भाग और ये बच्चे का भाग, माने ये स्त्रियों का इतना भाग और इतना भाग बच्चों का जोड़ लिया जाए तो 1 दिन का माने काम का जो है 1 दिन का भाग मिल जाएगा। तो स्त्री और बच्चों का जोड़ दिया गया, तो वही हमने स्त्री का कै भाग काम की, बच्चा कै भाग काम किया, एक ये जोड़ दिया गया, 1 दिन का काम का भाग मिल गया। और टोटल 2 दिन लगता है तो काम का सीधे सीधे हम भाग निकाल सकते हैं, 1/2 भाग। 10 दिन में समाप्त होता है तो 1 दिन का कार्य 1/10 हो जाए, 2 दिन का कार्य 2/10, 3 दिन का कार्य। यही हमारा समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, और हल करके हम x का मान निकालेंगे। x का जो है जो धनात्मक मान आएगा वही संभव होगा, और ऋणात्मक मान x का संभव नहीं होगा। तो ये साइड का जो गुणा होता है अंश में माना जाता है। ये हो जाए 4 एकम 4/x, 10 एकम 10 बटे x + 6 बराबर दिया है 1/2। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया तो हम पहले हर का लासा लेते हैं। देखिए इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है। ये पहला हो गया, ये दूसरा।
ये दो पद इसमें एक पद, तो दोनों का गुणा कर देंगे, यही दोनों का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। x गुणे जो है x प्लस 6, ये हो गया लासा। जब हम हर का लासा निकाल लेते हैं तो अगला नियम है कि पहले भिन्न के हर से लासा में भाग देंगे, और जो बचेगा उसका अंश में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो x से भाग देंगे, x कट जाएगा, x प्लस 6 बचेगा, अंश में 4 दिया है तो 4 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे x प्लस 6 हो जाएगा। जो चिन्ह यहाँ दिया है वही क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब वही रूल दूसरे भिन्न के साथ भी अप्लाई करेंगे। अब इसके हर से भाग देंगे लासा में, x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा, x बचेगा, इसका अंश में गुणा कर देंगे, x का 10 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 10x, बराबर कह दिया है 1/2। अब इसी को थोड़ा सरल कर लिया जाए, तो ये देखिए बाहर है, इसका गुणा पहले पद में फिर दूसरे पद में हो जाए। 4 का गुणा x में हो जाएगा 4x, प्लस है प्लस रहेगा, 4 6 24, प्लस कह दिया है 10x बटे, ये भी बाहर है, गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट टूट जाएगा, x का x में गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 6 में गुणा हो जाएगा 6x, बराबर दिया है 1/2। तो देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, ये समान पद है, जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह समान है। तो 4x से 10x से जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14x, प्लस क्या बचा 24। ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें अक्षर x है, इसके पास अक्षर x नहीं है, और नीचे है x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 1/2। अब देखिए एक भिन्न बाईं तरफ हो गया और एक भिन्न दाईं तरफ हो गया, माने बाईं साइड एक बार बटा हो गया, दाईं साइड भी बटा का चिन्ह एक बार हो। तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तिरछा गुणा कर देते हैं, एक के हर का गुणा दूसरे साइड के अंश में करते हैं। एक का हर लेंगे, एक का अंश लेके गुणा करके चाहे बाएं साइड में रख दीजिए, चाहे अब जिसका अंश हर बचा है उसका गुणा करके जो साइड बचा है उसमें रख देंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड का अंश और लेफ्ट हैंड साइड का हर लिया जाए। इसका अगर एक का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक का गुणा जिसमें किया जाता है वही संख्या आती है, x स्क्वायर प्लस 6x। अब क्या बचा, बाएं साइड का अंश बचा, दाएं साइड का हर। अब इसका गुणा करके दायां साइड खाली इधर रख दो, तो 2 का गुणा 14 दूनी 28 x हो जाए, कौन साइन है प्लस। अब 2 का गुणा 24 में 24 दूना 48 हो जाएगा। अब देखिए सभी पदों को बाएं साइड ले लेंगे और ले करके x के घटते हुए घात के क्रम में रख देंगे, माने द्विघात समीकरण बना लेंगे। ये देखिए x स्क्वायर है प्लस 6x है, इसको बाएं साइड लाइए तो 28 जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 28x, इसको भी इधर लाइए माइनस 48 बराबर 0। ये देखिए x स्क्वायर कहीं और नहीं है तो x स्क्वायर ही रहेगा। देखिए x दोनों में, तो हम इनका चिन्ह देखेंगे, चिन्ह के अनुसार ये जुड़ेंगे, या तो अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देते हैं, विपरीत है तो इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो साइन अपोजिट है, अलग अलग है तो घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे। 28 बड़ा है कि 6, तो 28 का साइन माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेते हैं, तो 28x में से 6x घटा लेंगे
ये आ जाएगा 22x माइनस 48 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसे हल करके जो है x का मान निकालेंगे। जो मान ऋणात्मक आएगा उसे असंभव लिख देंगे और जो धनात्मक मान आएगा वो संभव लिख देंगे। तो वही x का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो लिख लेंगे एक स्त्री उस काम को जो है अकेले पूरा करती है, x का जो मान आएगा वही यहाँ पे हो जाएगा। अगर 24 आता है तो 24 हो जाएगा, 10 आता है तो 10 हो जाएगा, 5 आता है तो 5 हो जाएगा। गुणनखंड करना है तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, 1 मानते हैं। अचर पद हमारे पास 48, 1 गुणे 48 बराबर 48। 48 का ऐसा दो खंड करिए जिसका गुणा कर दिया जाए तो 48 आ जाए और उन खंडों को जोड़ा या घटाया जाए तो 22 आ जाए। तो 24 गुना 48, 24 में से अगर 2 घटाएंगे तो 22। यहाँ 22 को लिख सकते हैं 24 माइनस 2 और लिख के आगे जो है सरल कर लेंगे, या आप चाहे जैसे भी गुणनखंड करना जानते हो वैसे आप गुणनखंड करके हल कर सकते हैं।